नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। दिव्य हिमाचल टीवी के खास कार्यक्रम अपनी माटी में आप सभी के लिए पेश है। किसान बागवानों के लिए खास पेश है कुछ अहम जानकारियां। आइए शुरू करते हैं। सेब सीजन के लिए तैयारियां शुरू। कार्टन के लिए कंपनियों से 15 जून तक मांगे आवेदन। तूफान ने तबाह किए सेब नाशपाती, किसानों को लाखों का नुकसान। प्रदेश में अब व्हाइट कॉलर एग्रीकल्चर हाइड्रोपोनिक कृषि से होगी समय व धन की बचत। सेब सीजन के लिए एचपीएमसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बागबानों के लिए सेब कार्टन की मांग को पूरा करने के लिए एचपीएमसी ने कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। कंपनियां 15 जून तक एचपीएमसी में कार्टन की उपलब्धता को लेकर आवेदन कर सकती हैं। निगम को जिस कंपनी के रेट सबसे कम प्राप्त होंगे उस कंपनी को इस बार कार्टन के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड 15 जुलाई से सेब सीजन शुरू हो रहा है। हालांकि लोअर बेल्ट का सेब जून के मध्य में ही मार्केट में आना शुरू हो जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जुलाई में सेब सीजन शुरू होगा। ऐसे में निगम ने कंपनियों से सेब कार्टन की आपूर्ति के लिए आवेदन मांगे हैं ताकि बागबानों को समय रहते कार्टन उपलब्ध करवाए जा सके। दावा किया जा रहा है कि निगम बागबानों को बाजार से कम कीमत पर कार्टन उपलब्ध करवाएगा। गत दिनों तेज तूफान के कारण सेब और नाशपाती का भारी नुकसान हुआ था। ग्राम पंचायत भूलंग गांव चिला आगे में सेब और नाशपाती के गिरने से पूरे बागीचे खाली हो गए। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों में बागीचों में फलों को लेकर बड़ी आस थी, लेकिन वह अब नहीं रही। इस दौरान किसानों ने प्रशासन से मांग की है उनकी समस्याओं का हल करें। 5-6 किसानों का लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों गुमंत राम, कांशीराम, अजय, ज्योतिराम, प्रेमचंद, गांव चिला आगे डाक, मोहाल, जिला कुल्लू ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें मुआवजा राशि दी जाए ताकि इस नुकसान की भरपाई कर सकें। प्रदेश के किसान अब व्हाइट कॉलर कृषि से जुड़ सकेंगे। किसान बिना मिट्टी के फसलों को उगा सकेंगे। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने हाइड्रोपोनिक कृषि को बढ़ावा देने की कवायद शुरू की है। हाइड्रोपोनिक ऐसी विधि है जिसमें मिट्टी का प्रयोग न कर केवल पानी की मदद से खेती की जाती है। आने वाले समय में इसका काफी उपयोग किया जाएगा क्योंकि यह बीमारी व कीटाणु रहित होने के कारण पर्यावरण हितैषी है। अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने हाइड्रोपोनिक खेती के बारे में कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी से बात की। उन्होंने बताया कि जहां पर भूमि की उपजाऊ क्षमता कम, खेती योग्य कम भूमि और वर्षा अधिक होती है, वहां पर यह काफी उपयोगी है। हाइड्रोपोनिक खेती में किसान छोटे छोटे यूनिट लगाकर ताज़ा सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से उनका समय और धन भी बचेगा और किसी भी वातावरण में फसल को तैयार किया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कई दिशाओं में कार्य कर रहा है, जिसमें कि हमारा अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर की बात करें तो इसमें हम हाइड्रोपोनिक और एरोपोनिक की दिशा में जा रहे हैं। हाइड्रोपोनिक में ऑफ कोर्स ये ऐसी खेती है जिसमें हम मिट्टी का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पानी में ही वो तत्व जो पौधे को चाहिए, महत्वपूर्ण तत्व, उसमें डाल देते हैं और फास्ट ग्रोथ के लिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, कम से कम समय में हमारी पनीरी तैयार हो, हमारी पौध तैयार हो, हमारे पौधे तैयार हों और फाइनल प्रोड्यूस हमारी निकल करके आए। अंदर एक पॉली हाउस के अंदर एक व्यवस्था के अंतर्गत और विदाउट सॉइल के बिना, ये एक नई दिशा है। आने वाला जो भविष्य है उसमें आप देखते हैं जैसे कोरोना जैसी आपदा हुई, इस कोरोना जैसी आपदा में लोगों को खेत में जाना मुश्किल हो गया, सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। छोटी छोटी ऐसे यूनिट जो है हम अपनी कॉलोनी में जो है वो लगा सकते हैं। छोटे छोटे ऐसे यूनिट जहाँ पर हमें बाहर भी जाना ना पड़े और वहाँ से इसका दोहन कर सकते हैं। साथ में किसानों को देने के लिए हम क्विक फास्ट तरीके से जो है नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसमें धन भी बचेगा, समय भी बचेगा और ऑफ सीज़न ईयर अराउंड पूरा साल कोई भी मौसम हो, कैसा भी वातावरण हो, हम उसमें जो है वो पौध तैयार कर सकते हैं, प्रोड्यूस ले सकते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोपोनिक का यहाँ सिस्टम बहुत कामयाब हुआ है। अभी हमारे जो NAHEP में कास्ट का प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय स्तर पर ICR की शक्ति से हमें मिला, उसके अंतर्गत एक बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ हाइड्रोपोनिक की बनाई है, जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक एक्सलेंस क्रिएट यहाँ पर विश्वविद्यालय ने की है हमारे इस डिपार्टमेंट ऑफ वेजिटेबल।
दर्शकों, अपनी माटी में आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे इस खास कार्यक्रम के साथ अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।